एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब। संजय सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ सर। बताएं क्या है व्यू 2026 को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप बाजार? तो अनिल जी, आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सारे श्रोताओं को भी मेरे तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज जब ये 2025 खत्म होने को आ रहा है, तो अगर आप देखें तो एक 15 महीने का एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन पीरियड रहा बाजार का, जिससे हम बाहर निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जिनको मैं कह रहा हूं कि 5 सीज वो बाजार के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे 2026 में। पहला सी मेरे ख्याल से है करेंसी, और उसी में सम्मिलित है बहुत सारे व्यूज। यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील का भी इम्पैक्ट करेंसी पर हो सकता है, तो वो है पहला सी। दूसरा सी मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर। 2025 में उन्होंने बाजार को काफी सहारा दिया है, लेकिन अगर एक्सटेंडेड पीरियड तक उन्हें रिटर्न्स नहीं मिलते हैं तो उनका नजरिया क्या रहता है, वो भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बाजार के लिए। तीसरा मेरे ख्याल से है कॉस्ट, या फिर उसको आप इन्फ्लेशन के रूप में समझें। 2025 की हेडलाइन रही है हमारी इन्फ्लेशन की दर का नीचे आने का और आरबीआई के रेट कट का। ये ट्रेंड अगर बरकरार रही और रेट कम रहे तो इसमें जो सेक्टोरल इम्प्लीकेशन होगा उसका 2026 पे, वो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अगला सी इम्पोर्टेंट है, वो मेरे ख्याल से है कैपिटल रेजिंग। जिस तरह से आईपीओ आए और उन्होंने पैसा उठाया, जिस तरह से लोगों का उत्साह रहा आईपीओ के मार्केट में, उनमें से कुछ का प्रदर्शन रहा नहीं रहा, तो कैपिटल रेजिंग इज द चौथा सी। एंड पांचवा सी, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि चूंकि हम कंसोलिडेशन के बाद निकल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक तनाव सा बन गया है बाजार में एक ऊपर की तरफ जाने का। अगर उसमें हम अर्निंग्स ग्रोथ की तिली लगा दें तो शायद 2026 एक एक्सप्लोसिव ईयर हो सकता है बाजार के लिए। इंटरेस्टिंग तरीके से संजय सर ने समझाया कि ये 5 चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे आपके लिए ट्रिगर्स के तौर पर रहेंगी। अब बताएं सर, जो रिस्क हो सकती है 2026 में, कि वैसे सब ठीक लग रहा है, बढ़िया भी है माहौल, लेकिन क्या कोई खतरा है मार्केट के लिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा खतरा अनिल जी है रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की लगातार सेलिंग बनी रही है, और अगर करेंसी की वीकनेस रही तो मेरे ख्याल से वो 2026 में भी रहेगी। बाजार को अगर डोमेस्टिक रिटेल का सहारा नहीं रहता है, तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा रिस्क है हमारे बाजार के लिए। दूसरा रिस्क मेरे ख्याल से यह है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें तो वॉर का असर बाजार पे बहुत ही क्षणिक रहा। मतलब वो यूक्रेन का वॉर लें या इजराइल और हमास की वॉर का लें, तो इसका असर बहुत ज्यादा देर तक बाजार पे नहीं रहा। 2026 में हमारे ख्याल से हमको कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई और फ्लैश पॉइंट अगर खड़ा होता है विश्व के किसी भी कोने में, तो हो सकता है कि उसका परिणाम बाजार पर हो। एंड तीसरा मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से बाइपोलर रैली हम लोगों ने यूएस मार्केट में देखा है जो कि कुछ सीमित सेक्टर्स में रहा है, तो मेरे ख्याल से उस बाजार में एक वैल्यूएशन बबल बन रहा है। अगर वो 2026 में टूटा तो उसका एक कोलैटरल डैमेज हमारे बाजार पे भी हो सकता है। ओके, बिल्कुल। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में न बदल जाए, ये थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, और ये हो गया तो फिर थोड़ा मामला मुश्किल हो सकता है। एक और चीज जो सर इस साल एफआईएस की बिकवाली के सामने लोकल फंड ने खरीदा काफी, लेकिन प्रोमोटर्स, पी फंड्स, आईपीओज, ऑफर फॉर सेल, ये जो बिकवाली हुई है काफी, जिसने बाजार की बढ़त को सीमित किया है, क्या लग रहा है सर आपको, क्या 2026 में भी ये समस्या रहेगी? हाँ, अनिल जी, मैं इसको बहुत बड़ी समस्या नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक फ्लोज बाजार में आए, अगर वो इस तरह के ऑफरिंग में अब्सॉर्ब नहीं होते और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज में ही जाते, तो शायद हमारा बाजार एक्सेसिव वैल्यूएशन की तरफ बढ़ सकता था। मैं समझता हूं कि 2026 में भी ये ट्रेंड बना रहेगा। जो डिसइन्वेस्टमेंट बाय प्रोमोटर्स, बाय प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड्स, इनका जो रुझान रहा है, मेरे ख्याल से 2026 में भी बना रहेगा। और इसी के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है कि
जो जिस वैल्यूएशन पर ये ऑफलोड कर रहे हैं, उसमें अगर डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन को या कोई भी पार्टिसिपेशन को, जो कहते हैं इफ देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द टेबल, तो आज नहीं तो कल, हाँ, एक एग्जॉशन इसमें आने की संभावना है। क्या समझा जाए 2026 में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जहां पर लोगों के पैसे लगे हैं, उन्होंने बड़ा निराश किया 2025 में, क्या वहां तेजी बनती हुई दिख सकती है? संभावना है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2025 में मिड कैप इंडेक्स का प्रदर्शन लार्ज कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत बुरा नहीं रहा, इन द सेंस कि शायद उसने 5% का रिटर्न दिया है तो लार्ज कैप इंडेक्स ने करीब 10% का दिया है। तो जिस तरह की हेडी रैली हम लोगों ने 2023-2024 में देखी थी, उसके बाद इस तरह का ठहराव में सेंस बनता है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि वहां नेगेटिव रिटर्न है और वहां पर एक्सेस वैल्यूएशन की समस्या ज्यादा है। 2026 में मिड कैप अपना स्थान बनाए रखेगा, ऐसा मैं समझता हूं। स्मॉल कैप में बहुत ही सेलेक्टिव तौर पे मुझे लगता है कि रैली बनने की संभावना है, क्योंकि कई ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी 2025 में काफी अच्छी रही, लेकिन उनके वैल्यूएशंस में कोई भी री रेटिंग नहीं हुई। तो वो एक स्कोप बन जाता है 2026 का। सर, कौन सी थीम्स आपको पसंद है 2026 में निवेश करने के लिहाज से? मेरे ख्याल से एनबीएफसी का एक सेगमेंट है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव थीम बन जा रहा है, क्योंकि ये दोनों पे प्ले है। एक तो जो इंटरेस्ट रेट घटे हैं उसका इनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। दूसरा, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो जिस तरह से फैलेगी, तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट की डिमांड को पैदा करेगी। वो दूसरा और तीसरा, जो जीएसटी की कटौती हुई है, जिस तरह से इनकम टैक्स की कटौती हुई है और जिस तरह से डिमांड को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण रिटेल डिमांड भी बढ़ने की संभावना है। जो अनबैंक सेक्टर है, जहां पर कि ना तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जाना चाहते हैं ना तो पब्लिक सेक्टर, उस स्पेस में एनबीएफसी 2026 में काफी इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो वो मेरे लिए एक अट्रैक्टिव क्षेत्र है। दूसरा मैं समझता हूँ ऑटो है, क्योंकि एक ऑटो की रैली तो हम लोगों ने देखी जो कि जीएसटी की कटौती के थीम पर चली, लेकिन जैसे जैसे नए कार्स लॉन्च होंगे, जैसे ऑटो पेनिट्रेशन भारत में बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इसकी एक सेकंड रैली भी हम लोगों को इस साल देखने को मिलना चाहिए हम लोगों को। और साथ ही साथ एनबीएफसी। एनबीएफसी, तीन बड़े बेहतरीन थीम है जो अगले साल के लिए आपके लिए रहेगी बेहतरीन। संजय सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के आउटलुक पर आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नए साल में। आइए इस बीच वक्त